Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter, Theory of Demand. In this, we will study desire and demand, concept of demand, demand and quantity demanded, demand function, factors affecting individual and market demand, law of demand, demand schedule and curve, movement and shifting of the demand curve, why demand curve slopes downward, types of demand. So these are some topics we will cover in this PPT. अब सबसे पहले वाई प्राइसेस फ्लक्चुएट फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स. प्राइसेस बढ़ते हैं, कम होते रहते हैं, कभी तो ये बढ़ रहे हैं, समटाइम्स प्राइस राइजेस, समटाइम्स प्राइस फॉल्स, कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं. क्यों ऐसा हो रहा है? इसके लिए जो इकोनॉमिस्ट ने मॉडल यूज़ किया है वो डिमांड और सप्लाई का किया है कि यह डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है कि प्राइसेस कैसे रहेंगे. कभी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइसेस राइज हो जाएंगे, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे. तो हाउ द इंट्रैक्शन बिटवीन कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई डिटरमाइन द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट, ये हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर. सम बेसिक क्वेश्चंस. व्हाई डू रोजेस कॉस्ट मोर ऑन वैलेंटाइंस डे देन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर? पूरे साल तो रोज़ इतने महंगे होते नहीं, लेकिन वैलेंटाइन डे पे बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं. क्यों? डिमांड ज़्यादा और रोजेस कम है. व्हाई डज द डिमांड फॉर द कार्स फॉल व्हेन द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल राइजेस? जब पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो कार के जो डिमांड है वो कम क्यों हो जाती है? क्योंकि आपस में लिंक्ड हैं ये दोनों चीज़ें. पेट्रोल महंगा है तो पेट्रोल कार को ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे. वाई डू द डिमांड फॉर जूसेस इंक्रीजेज? जूस की डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब कोल्ड ड्रिंक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, कोक के प्राइसेस बढ़ जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? अब इन सब चीज़ों के आंसर समझने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, इस चैप्टर को समझना पड़ेगा. तो अब हम कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे. नीड क्या होता है, वांट, डिज़ायर एंड डिमांड. नीड क्या है? नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो हमें चाहिए ही चाहिए, इसके बिना हम रह नहीं पाएंगे. फूड, शेल्टर, क्लोथिंग. हमारी डिज़ायर्स क्या है, वांट क्या है? बर्गर खा रहे हैं, आइसक्रीम खानी है, पिज़्ज़ा खाना, दाल रोटी से भी काम चल जाएगा, लेकिन ये हमारी डिज़ायर्स हैं, ये हमारी वांट्स है कि हमें क्या क्या वांट्स हैं हमारी. ठीक है, कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए. वांट्स एंड डिज़ायर आर समथिंग द सेम थिंग, राइट? कि क्या हम विश कर रहे हैं, हमें लग्जरी कार मिले, अब्रॉड में हॉलीडे लेके जाएं, वी आर विशिंग फॉर इट. दिस आर डिज़ायर्स. नाउ व्हाट इज डिमांड? नाउ इफ वी कंपेयर द डिज़ायर विद अवर डिमांड, let us see some examples. Mr. X wants to buy a car but have no money. He wanted to have a car but he has no money. That means he is willing but not able to buy. So it is not a demand. Number B. Mr. Y have money. He is having money but he doesn't want to buy a car. उसे नहीं चाहिए कोई कार. Able but not willing. So it is also not a demand. Now Mr. Z. Mr. Z is willing to buy a car. He wanted to buy a car and he is having money also to buy the car. He is able and willing. That means it can be converted into demand. इसको हम demand कह सकते हैं. Right? I hope you understood this point. Now, the difference between the demand and desire is, demand is the desire backed by the ability and willingness to pay. That a person is willing also and he is having the ability also to pay. And desire, he is only willing to buy something, to get something, but he is not having the ability to buy that thing, but that means he is not having the money to buy that thing. So it cannot be converted into demand. So demand is the quantity of a commodity that consumers is willing and able to buy at a particular price during a given period of time. These two things are very important. Quantity of a commodity, willing and able to buy, particular price during a given period of time. ये लाइनें, पर्टिकुलर प्राइस नहीं मिस होना चाहिए, गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम. ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू राइट इट. इफ़ यू मिस एनी पॉइंट फ्रॉम दिस इट विल बी इनकम्प्लीट डेफिनेशन. सो डिमांड मीन्स इफेक्टिव डिमांड backed by willingness to pay, time period, that means during a given period of time. अभी हम लोग वांट कर रहे हैं, अभी हमारे पास पैसे हैं, अभी हम लोग willingness to pay है तो डिमांड है. अभी हमारी willingness नहीं है, हम कुछ साल बाद खरीद रहे हैं तो वो डिमांड में नहीं मानी जाएगी अभी. तो अभी हमारे पास पैसा है, डिमांड भी, विलिंगनेस भी है, तो वो हो जाएगा. तो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको देखते हैं. देन यू कैन से डिमांड ऑफ कोक हैज़ बीन इंक्रीज. अब कोक की डिमांड बढ़ गई. क्या क्या रीज़न हो सकते हैं इसके पीछे? एक, कोक सस्ती हो गई इसलिए कोक की डिमांड बढ़ गई. पॉसिबल. अगला पॉसिबल रीज़न क्या है? कोक का जो सब्सटीट्यूट गुड है पेप्सी महंगी हो गई
कोक के प्राइसेस पे, पहला कोक के खुद के प्राइसेस सस्ते हो गए तो उसकी डिमांड बड़ी हो सकता है। दूसरा, कोक के प्राइसेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा लेकिन पेप्सी महंगी हो गई। अब क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव गुड है, सब्सटीट्यूट गुड है, वो महंगा हो गया तो लोग अपनी डिमांड शिफ्ट करके कोको कोला पे आ गए। तीसरा, लोगों की इनकम बढ़ गई, भाई लोगों की जेब में पैसा बढ़ गया, पी रहे हैं कोक, ठीक है। चौथा, समर सीजन चल रहा है भाई, समर सीजन में क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ेगी, कोक की डिमांड बढ़ गई। नेक्स्ट, पांचवा, हो सकता है लोगों के दिमाग में आगे कोक बहुत महंगी होने वाली है, अभी खरीद लो, आगे बहुत महंगी होने वाली है, अभी पूरी क्रेट खरीद के रख लो, पॉसिबल। देन नेक्स्ट इज पॉपुलेशन बढ़ गई। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जो डिमांड है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लास्ट इज इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्वल हो रहा है, जिसको जितनी इनकम मिलनी चाहिए उतनी इनकम उसे मिल रही है। नाउ व्हेन पीपल आर गेटिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो देयर पॉपुलेशन, देयर डिमांड विल डेफिनेटली इंक्रीज। So demand function, what is demand function? Demand function is the relationship between the demand of a commodity and its various determinants. Determinants मतलब वो चीज़ें जो डिमांड को अफेक्ट करती हूँ। अब डिमांड के साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये दो तरह का होता है, एक इंडिविजुअल और एक मार्केट। हम एक इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं कि डिमांड फंक्शन क्या है, और मार्केट लेवल पे भी हम लोग चेक करते हैं डिमांड फंक्शन क्या है। नाउ लेट अस सी द इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। नाउ वी सी द रिलेशनशिप बिटवीन एन इंडिविजुअल डिमांड एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स। वी विल स्टडी द वेरियस डिटर्मिनेंट्स हियर। क्या क्या है वेरियस डिटर्मिनेंट्स? वी कैन, दिस इज डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ ऑल दीज थिंग्स विद डिमांड। नाउ here dx is the demand of the good, px is the price of the good, that particular good which we are going to buy. pr is the price of related good, उससे जो जुड़ा हुआ गुड है, either it is a substitute good or complementary good। इसे हम आगे पढ़ेंगे और डेप्थ में। y is the income of the consumer, t is taste and preferences of the consumer, e is expectations of the consumer, future expectations. This is individual one. When we talk about the market demand function, it is same, but here we only take the market demand. Whichever we have studied, all the determinants will come under the market demand as well, because all the individuals are the part of the market, but only two determinants are added to it. These all were individual one. Now these individual plus these two will become the market demand. Next is income distribution. Okay, distribution of income should be equal, or if they are not equal, then what will happen to the demand? And the next is population. N means number of consumers or population size. One more you can get in the books, S means season and climate. This can also be the determinant of the market demand function. S means season and climate. So you have to remember this equation. dx is equal to functional relationship. Px means price of own good, PR price of related goods, Y is income, T is taste and preferences, E is expectation, YD income distribution, N is population, and S is season and climate. So let us study further about the price of own good and the demand of own good. What is law of demand? Law है, इसको follow करना ही करना है. What is law of demand is other things remaining constant. इस पूरी लाइन को हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, ceteris paribus. इफ यू गेट समवेयर रिटन ceteris paribus, डोंट गेट कंफ्यूज्ड यार ये क्या लिखा हुआ है. इट मीन्स अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, दैट मीन्स अदर थिंग्स आर सेम, दे विल नॉट चेंज. If the price of a commodity falls, the demand of it will rise and vice versa. Price of own commodity increases, definitely the demand of that commodity will decrease, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा. वहीं प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वाइस वर्सा हो गया. और सिर्फ अब हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी. लाइक इफ वी आर गोइंग टू बाय अ कोक, तो वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द प्राइसेस ऑफ द कोक ओनली, नॉट अदर प्रोडक्ट्स, not any other thing. We are not talking about related goods, not talking about income, not talking about taste and preferences, whatever other items we have studied, other determinants we have studied other than price. So here we think the other things are constant. So here is inverse relationship between price and demand. Inverse means negative. Other things are constant. Now what are the other things? Price of related goods are constant, income of consumer are constant, taste and preferences have not changed, expectations of consumer regarding future price is not changed, income distribution is not changed, जो भी था पहले वैसे का वैसे, and size of population is also same. Now negative relation means when price rises, demand falls. आप देखो opposite direction में जा रहा है. When price falls, demand rises.
So this is the negative relation between the price and the demand, quantity demanded. Now let us study this by a curve. Price have been taken on the y-axis and quantity has been taken on the x-axis. Now if we buy at 6 rupees we buy 80 units, right? Now if price rises to rupees 8, what will happen? We will buy 60 units. That means demand is decreasing because price is increasing. Price is rising from rupees 6 to rupees 8 and demand is decreasing from 80 units to 60 units. Now if we say if prices are decreasing, that means prices are decreasing to rupees 4. Price कम होंगे, what will happen? Demand will increase to 100. 80 से 100 हो गई. So these are the points which shows that demand either increases or decreases. But when we are talking about a single demand curve, movement along a demand curve, so it means extension and contraction. When demand is moving back, that means from 80 to 60. When demand is decreasing, we say that it is contraction of demand due to the rise in own prices. And when demand is increasing, that means extension of, we can say extension or expansion of demand due to fall in its own prices. This is law of demand. So we can see it by a schedule, by a table, tabular statement. Prices are increasing from 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. We can see that at 10 rupees we would buy a quantity of 8 units. When prices increases to rupees 20, we reduce the quantity to 6. Prices increase to 30, we reduce the quantity to 4. Prices increase to 40, reduce the quantity to 2. That means prices are increasing and quantity is decreasing. So here we'll study the diagrammatic representation also. This is what diagrammatic representation of demand curve is. This is the demand curve, downward sloping demand curve. ये नीचे की तरफ ही आ रही है. That means when it was 10 rupees, we would have bought 8 units. Prices increased 20, we are buying 6 units. Then prices are increasing to 30, we are buying 4 units. Then prices increases to 40, we are buying 2 units. Prices are increasing, demand is decreasing. Now we can see that here the same thing with each other, demand schedule and demand curve on the same slide. Demand is decreasing and prices are increasing. When prices are increasing, demand always decreases, right? You can see this. पहले हम कौन से पॉइंट पे थे? 8. 8 means we are talking about this point. And last में 2, that means we are talking about this point. तो that means हमारी डिमांड इस डायरेक्शन में चल रही है, A, B, C, D. ये जो मूवमेंट है, हमें अपवर्ड मूवमेंट तो दिख रहा है. अपवर्ड मूवमेंट मीन्स वी हैव टू लुक इट फ्रॉम दिस साइड एज वेल. He was standing at this point and now we are at this point. That means demand is decreasing, because students get confused. Upward movements, demand is increasing. No, when there is upward movement, demand is not increasing, demand is decreasing. Now here are some exceptions to the law of demand where this law does not follow. लॉ तो हमने बना दिया, अभी प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, डिमांड इज डिक्रीजिंग, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं होती, जैसे नेसेसिटी. अब कोई चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे तो हम डिमांड उसकी कम नहीं कर पाएंगे. फ्यूचर प्राइसेस का आउटलुक, प्राइसेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा बट डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है. वेबलन गुड्स, एमरजेंसी एंड गिवन गुड्स. लेट अस स्टडी दिस वन बाय वन. नेसेसिटी क्या है? जो चीज़ जैसे हमारे लिए फूड, ग्रेन, सॉल्ट, मिल्क फॉर चिल्ड्रन, ये सारी चीज़ें हमें लेनी ही पड़ेंगी चाहे प्राइसेस ज़्यादा हों. हम इसकी डिमांड को कम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, डिमांड कम हो रही है, वो चीज़ यहाँ पे फॉल नहीं करेगी. तो नेसेसिटीज़ के टाइम पे वी कैन से दैट दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ द डिमांड. ठीक है, ये हमारी ज़रूरत है. आउटलुक फॉर फ्यूचर प्राइसेस, अब लोगों को लगता है कि आगे प्राइसेस राइज होने वाले हैं तो हम अभी ज़्यादा खरीद लेते हैं. आगे प्राइसेस कम होने वाले हैं, हम अभी कम खरीदते हैं, हम फ्यूचर पे छोड़ देते हैं. तो डिमांड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट देर इज़ नो रीज़न ऑफ द प्राइसेस. ठीक है, अभी प्राइसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट ओनली द एक्सपेक्टेशंस. When we talk about Veblen goods are those goods जो हमें सोशल डिस्टिंक्शन में करते हो, शो ऑफ जिसे आप करते हो, सोसाइटी से अलग दिखाते हो आपको, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन. सो हियर समटाइम्स पीपल बाय सम प्रोडक्ट्स टू शो देयर स्टेटस इन द सोसाइटी. अपने आप को शो ऑफ करना है, दिखाना है हम बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, राइट. तो ये तब खरीदेंगे जब उसका ज़्यादा प्राइस होगा. सस्ती होगी तो कोई भी खरीद लेगा. हाउ विल दे शो ऑफ देन? सो दे विल परचेज व्हेन देयर इज मोर प्राइस ऑफ इट. ज़्यादा महंगा होगा तो ही ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा महंगा नहीं होगा तो ज़्यादा नहीं खरीदेंगे. तो दैट मीन्स प्राइसेस राइजेस, डिमांड राइजेस फॉर दीज गुड्स.
तो हियर नेगेटिव रिलेशन नहीं है, दैट मीन्स हियर लॉ डजंट फॉलो। इन केस ऑफ इमरजेंसी, फ्लड, फेमाइन और वॉर, पीपल नॉर्मल वे में बिहेव नहीं करेंगे। उन्हें चीज़ चाहिए तो चाहिए, भाई खाना चाहिए उनको, फ्लड आ गई खाना चाहिए, क्या करेंगे, कितना भी पैसा देना पड़ेगा वो देंगे। वॉर है, सब चीज़ें महंगी हो रही हैं, देना पड़ेगा वो देंगे, राइट। डिमांड कम नहीं होगी पैसा बढ़ने से, डिमांड उनकी होगी ही होगी, राइट। तो इस पॉइंट पे लॉ काम नहीं करेगा। गिवन गुड्स स्पेशल टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होते हैं जिसकी डिमांड जो है कम हो जाती है प्राइसेस बढ़ने के साथ और इंक्रीज होती है प्राइसेस कम होने के साथ। इसे आप एक तरह से ले सकते हो कि भाई जैसे ठेले का गुड है, इन्फीरियर गुड है, जब आपके पास जब उसके प्राइसेस महंगे हो गए तो वो इन्फीरियर गुड रहा ही नहीं। अगर वो प्राइसेस महंगे हुए दैट मीन्स वो तो अब उसकी क्वालिटी इंक्रीज हुई, वो अब कहाँ चला जाएगा, वो हमारा चला जाएगा शोरूम्स में, शॉप्स में चला जाएगा। तो वो जब वो प्राइसेस राइज हुए, उसकी क्वालिटी इंक्रीज हुई तो उसकी डिमांड जो है वो बढ़ेगी। अगर वो और सस्ता हो गया दैट मीन्स हम लोग इग्नोर भी तो करते हैं ना कि नहीं यार सस्ता है, बेकार ही होगा, हम लोग छोड़ देते हैं। तो सस्ता है दैट मीन्स विद द फॉल इन द प्राइसेस उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो ये गिवन गुड्स हैं। डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड क्या है, जो एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड की हम लोग देखते हैं कि कितना विलिंग टू बाय है एट डिफरेंट प्राइसेस इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और मार्केट डिमांड क्या है कि टोटल जितने भी हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं वो कितना खरीदना चाह रहे हैं एक गुड को, कितने प्राइसेस पे एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसका डिफरेंस इंडिविजुअल शेड्यूल और टेबल आप देख सकते हैं, मार्केट डिमांड शेड्यूल देख सकते हैं। अब इसमें देखो प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, डिमांड फॉर ए 7652 डिक्रीज हो रही है, प्राइस डिमांड फॉर बी, भाई अगर सपोज आई टेक दी एग्जांपल ऑफ एन एप्पल, एप्पल 10 रुपये का था, ए 7 खरीदता था, बी 10 खरीदता था, सी 12 खरीदता था। जैसे ही एप्पल 20 रुपये का हुआ, ए की डिमांड कम हो गई 6 हो गई, बी की भी कम हो गई, सी की भी कम हो गई। एप्पल और महंगा हुआ, डिमांड तीनों की और कम हुई, राइट। तो ये इंडिविजुअल डिमांड अलग अलग थी, ए की, बी की, सी की, और तीनों की जब कंबाइन करके हम लिख देंगे 7 + 10 + 12 29, 6 + 8 + 8 22, 5 + 6 + 4 15, 4 + 4 + 2 10। तो तीनों की कंबाइन करके जब लिख दी, ये हमारा क्या बन गया, पूरी होल मार्केट का बन गया टेबल। तो ये हो गया मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। अब इन दोनों की कर्व हम लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग कर्व पर पर्टिकुलर हाउस होल्ड की कर्व बनाएंगे दैट विल बी इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और जब पूरी मार्केट की हम लोग एक साथ कर्व बनाएंगे वो हो जाएगी इंडिविजुअल मार्केट डिमांड कर्व। अब देखो ए की इंडिविजुअल डिमांड, देखो ए की डिमांड कर्व ये जा रही है, 2 पे वो 4 खरीद रहा है और 6 पे 2 खरीद रहा है, वहीं 3 पे ये इतना खरीद रहा है, 7 पे ये इतना खरीद रहा है। व्हेन वी सी दिस तो मार्केट डिमांड क्या होगी, दोनों का एडिशन, दोनों का ऐड करके हम लोग मार्केट डिमांड बनाएंगे, राइट। देखो 4 क्वांटिटी खरीदी गई, कितने पे, 2 पे और 3 पे, 3 क्वांटिटी 4 रुपये पे 2 क्वांटिटी और 3 क्वांटिटी खरीदी गई, 2 + 3 मतलब टोटल 5 खरीदी गई 4 रुपये पे। तो 4 रुपये पे कितनी खरीदी गई, 5। वहीं 2 रुपये पे कितनी खरीदी गई थी, 6 ए ने खरीदी थी, 7 बी ने खरीदी थी, दोनों का टोटल 13। तो 13 जो है 2 रुपये पे कितने, 13 यूनिट्स जो है मार्केट डिमांड हो गई, क्योंकि दोनों का ऐड करके हम लोगों ने लिखा। सो दिस इज व्हाट मार्केट डिमांड इज, राइट। अब ये जो प्रॉब्लम है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप जो है थ्योरी आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आइए। वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।